आपको जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी नगर परिषद के कर्मचारियों की और अधिकारियों की, जो कि आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह है एक महिला पार्षद के पति ने नगर परिषद में आकर के कर्मचारियों को एनडीसी को लेकर के कुछ अपशब्द कहे, उसी को लेकर के कर्मचारी बिफर पड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं, बाकायदा नारेबाजी कर रहे हैं। और नारेबाजी करते हुए ये पहुंचे पुलिस चौकी में और वहां जो महिला पार्षद है उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर के शिकायत इन्होंने दी है, क्योंकि महिला का जो पति है, पार्षद महिला जो है उसका पति है, उसने नगर परिषद में आके कर्मचारियों को लेकर के एनडीसी को दबाव बनाया कि कहा आप हमारी जल्द से जल्द एनडीसी बना दीजिए, क्योंकि एनडीसी को लेकर के रेवाड़ी नगर परिषद हमेशा से ही विवादों के घेरे में रही है कि एनडीसी को लेकर के रेवाड़ी नगर परिषद में किस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले दिनों एनडीसी को लेकर के विजिलेंस की रेड तक पड़ चुकी है, क्योंकि एनडीसी में पैसे लेने का मामला सामने आया था और विजिलेंस को शिकायत की गई थी और उसी को लेकर के नगर परिषद के ईओ को भी सस्पेंड कर दिया गया था। या यूं कह दे कि ये रेवाड़ी नगर परिषद एक अखाड़ा बनी हुई है तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ आए दिन आंदोलन और धरना प्रदर्शन होते हैं, कभी पार्षद कर्मचारियों के खिलाफ लामबंद होते हैं और कभी कर्मचारी पार्षदों के खिलाफ लामबंद होते हैं। पिछले दिनों अब देखा होगा आपने, एक पार्षद ने आकर के नगर परिषद में गाली गलौज की, उसको लेकर के एक आंदोलन हुआ, धरने प्रदर्शन हुए और बाकायदा बाद में राजीनामा हुआ। एक बार फिर ये नगर परिषद सुर्खियों में है, जहां महिला पार्षद के पति ने एनडीसी को लेकर के कर्मचारियों से कुछ कहा, उसको लेकर के ये कर्मचारी बिफर पड़े और बाकायदा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए, शिकायत दी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर के लगातार ये रेवाड़ी जो नगर परिषद है कहीं एक अखाड़ा बनी हुई है और किस तरीके से आम जन के यहाँ काम होते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। शहर की जनता को उम्मीद थी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो काम होंगे, लेकिन यहाँ काम तो छोड़िए, ये रेवाड़ी नगर परिषद ही एक भ्रष्टाचार का गढ़ और एक लड़ाई का अखाड़ा बन गई है। आए दिन यहाँ किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता रहता है और अब ये ताजा मामला आया है महिला पार्षद के पति के खिलाफ। तमाम कर्मचारी, जेई, अकाउंटेंट लामबंद हो गए हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, तमाम ये कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। पार्षद जो महिला है उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के क्या कुछ ये कह रहे हैं आपको सुनाते हैं बारी बारी। नगर परिषद रेवाड़ी में मेरे पास यह चार्ज 5 अगस्त से शुरू हुआ, जिसके बाद मैं डेली जो एनडीसी पे पेंडेंसी थी उसको मैं करता था, लेकिन ऑफिस समय में करते समय कुछ लोग जो बाहर के भी लोग और कुछ पार्षद जिनमें दीपक सैनी भी शामिल है, डेली अपना मतलब कभी 2 कभी 4 भाई मेरी, उसके अलावा मैं इन सभी को रजिस्टर में नोट करता था करने के लिए। लेकिन इनका ये कहना था कि जो हमने जो एनडीसी दे दी उसको तुरंत प्रभाव से करो, जो कि मुमकिन नहीं था। और उसके अलावा ना करने पर ये मतलब कभी कुछ बदतमीजी टाइप में बोलना, इस तरह की हरकतें करते थे। पहले भी कार्यकारी अभियंता के रूप में इस तरह की वारदात हो चुकी है और ये तक भी उन्होंने बोला कि हम नौकरी करना सिखा देंगे। क्या चाहते हो ऐसे उस पर कार्रवाई की? मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और ताकि ऐसी वारदात दोबारा कार्यालय में ना हो। कहना ये चाहेंगे कि पार्षद जो उसका पति है वो यहाँ पे आके बदमाशी दिखाता है, हमारे बाबू को, हमारे बेटियाँ ये काम कर रही है उनको धमकाता है, वो बदतमीजी बोलता है और वो लोग कहते हैं मैंने जेल काट रही है। अरे जेल तो हमारे बाल को काट रही, तू है कितना बड़ा बदमाश, हम बताएंगे उसको कैसे बदमाश है। तो डीएमसी से मिले उसको? हाँ, डीएमसी ने लीपापोती करके खाम खाई में उसका मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। डीएमसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएमसी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा, इस मामले में 1 हफ्ते का टाइम होना चाहिए। अरे उसके कर्मचारी के ऊपर तो इतनी बड़ी बात बोल दी है, फिर उसके बाद में 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे हो। प्रॉपर्टी आईडी के मामले में आएगा, हमने उससे बोला कि भाई नोट करा दो, हम आपके अभी कर देंगे। बोलो अभी कर, मैं बोलो जी अभी नहीं होगी, हम सीरियल वाइज कर रहे हैं,
आपका नाम नंबर भी शाम तक आ जाएगा, हम कर देंगे। उसके बाद अब सिस्टम उस समय बंद था और वो बोला मेरी तो अभी कर, सिस्टम हमारे को चलाना आता है। बोला तुम्हारे बस की नहीं, सिस्टम हम चलाएंगे। तो फिर उसके बाद ना जी वो बोला मेरे को अभी कर फिर बोला तो चौधरी बन रहा है। मैं कहा चौधरी मैं नहीं बन रहा। बोला मैं तेरा ट्रांसफ़र करा दूंगा, तेरा ऐसे करा दूंगा, तेरा रिव्यू कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं है और तेरी ID आज हो जाएगी। फिर उसके बाद ना वो तो गाली पकड़ने लग गया जी। हमारे साथ ना प्रियंका और जैसे हमारे विजय बाबू जी, बलवंत जी, पटवारी साहब, ये सारे हमारे साथ खड़े हुए थे और उन्होंने बदतमीजी से गाली पकड़ना शुरू कर दिया। बस उसके बाद वो झगड़ा बढ़ गया, हम DMC उस प्रधान जी के पास मिलने गए। NDC थी वो उसकी नहीं और NDC जो थी जी, मैंने उस ID वाले के पास फ़ोन किया है। ID वाले को ये भी नहीं पता मेरी ऑनलाइन हुई है, मेरी ID कहाँ है कहाँ नहीं है, और कोई भी उससे मतलब कोई बात नहीं है, उसको पता ही नहीं मेरी ID हो रही है अप्लाई। और हम उसके पास फ़ोन किया, किसी ने अप्लाई किया है, कौन था दलाल बीच में, कौन था हमें नहीं पता। और रोज़ NDC जो भी है 2-4 ID हमें जो नोट कराता है वो बंदा, और हम उसको यही बोलते हैं भाई नोट करा के अपने चला जाएगा, हो जाएगी। तो आपने सुना इन कर्मचारियों को, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस नगर परिषद में आम जन के काम होंगे तो कब होंगे? किस तरीके से ये रेवाड़ी नगर परिषद एक भ्रष्टाचार का गढ़ और एक बड़ा अखाड़ा बन गई है। कहें कि इस नगर परिषद को लेकर आम जन की जुबान पर चर्चा है कि नगर परिषद एक भ्रष्टाचार का गढ़ है, यहाँ आम आदमी के काम होते नहीं है। पार्षद कहते हैं हमें जनता ने वोट देकर के चुना है, हमारे काम होने चाहिए, और कर्मचारी काम करके खुश नहीं है। यही वजह है कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बना रहता है। इसको लेकर के शिकायतों का दौर शुरू हो गया है और ये कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। ऐसे में देखना यह है कि आम जन के कार्य कब होंगे या फिर ये लड़ाई आने वाले दिनों में इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।